नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामुहुतम पुंज जासु वचन रवि करने करा। सदगुरु महाराज जीवन के उस डोर को समझाते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। जब शिष्य सदगुरु के प्रति परिपूर्ण समर्पण के साथ रहता है, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए जो साधन गुरु महाराज जी देते हैं, सत्संग सुमरन सेवा, उसको निरंतर उनकी आज्ञा में रहते हुए निभाता है, तो गुरु महाराज उसे असली शांति तक पहुंचा देते हैं। ऐसी शांति जिसे हमेशा हम ढूंढ रहे हैं, और वहां पहुंचकर हम अपने भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं उस शाश्वत सत्य को जो परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में हमें मिला है गुरु महाराज जी की कृपा से। जब हम भीतर जाते, भीतर की पगडंडियों में चलते उनकी कृपा से, तब वो भीतर में हमें अनुभव होने लगता है, वो परम तत्व जो हमारे होने का कारण है। इसलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा में रही और आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमन सेवा पर ध्यान दीजिए। जीते जिए जीवन आनंद और परमानंद से भर जाएगा साथियों। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 23 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय, विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 7 प्रविष्टि, शक संवत 1947, कार्तिक 1, तदनुसार गुरुवार 23 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:46। अगली तिथि तृतीया होगी। सूर्यकालीन योग आयुष्मान योग, योग का समाप्ति काल 24 अक्टूबर सुबह 5 बजे। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:30। अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल 24 अक्टूबर सुबह 4:51। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव तुला राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, चंद्रदेव सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है, और यह 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया आपको लाभ अवश्य देता है। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 1:30 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:54 तक, शुभ का चौघड़िया शाम 4:19 से लेकर शाम 5:43 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 23 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 23 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 23 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आप कोई भी कार्य करने जाए और यदि आपको ऐसा लगता है आप कोई भी कार्य संपन्न करते हैं तो उसमें विघ्न आ जाता है, तो विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री भगवान गणपति जी का पूजन करिए। पूजन और आराधना करना बहुत जरूरी है और वो श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए, पूर्ण मन के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ होनी चाहिए। और श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम अक्षमाला धाराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के श्री चरणों में 108 इलायची का भोग लगा दीजिए। गणपति को भोग लगाने के बाद ये इलायची लोगों में बांटना शुरू कर दीजिए। ये उपाय आप हर बुधवार को करें, साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय अति उत्तम है। बेरोजगारों को नौकरी आदि की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। इच्छित कार्य करने का मौका भी आज आपको मिलेगा। जीवन साथी का सुख व सहयोग आपके साथ बना रहेगा। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद के अवसर भी मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका भी आज आपके साथ रहेगा। क्या करें? शुभ व मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो और क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय आपके अनुकूल है। साहस व पराक्रम बढ़ेगा। कानूनी मामलों में विजय प्राप्त करेंगे। आर्थिक विनिवेश के अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। मामा का पूर्ण सहयोग आज आपके साथ रहने वाला है। किसी विशेष सूचना से प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा, कामकाज, नौकरी और कारोबार के हिसाब से सफलता के संकेत है। थोड़ा सा कार्यों में डिले हो सकता है, लेकिन काम बनेंगे अवश्य। क्या करें? व्यवसायिक यात्रा आदि संपन्न करें। क्या ना करें? भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। संतान पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। कुसंगति के कारण दुख व परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कार्य स्थिति में विशेष परिश्रम की आवश्यकता है। मान सम्मान की चिंता भी आज आपके साथ रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शोध और हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। यदि आप विदेशों से संबंधी कार्य कर रहे हैं तो लाभ के अच्छे अवसर है। क्या करें? आय व व्यय में नियंत्रण बनाकर चले और क्या ना करें, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी जातक की जन्मकुंडली में शनिदेव और सूर्यदेव बराबर डिग्री पर विराजमान हो, बराबर अंश पर हो, यानी सूर्य जितने अंश पर हो उतना ही अंश पर शनिदेव हो, जातक पिता, बॉस और सत्ता का सदैव अगेंस्ट रहेगा, विरोधी रहेगा, ऐसा देखा है। यदि किसी भी कुंडली में शनिदेव केतुदेव के नक्षत्र में हो, यानी अश्वनी, मघा और मूल में शनिदेव विराजमान हो, तो अपने पूर्वजों के किए गए कर्मों को आजीवन वो व्यक्ति भोगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। एक सूत्र और बता रहा हूं शनिदेव का। यदि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव, चंद्रदेव और शनिदेव की युति हो, ऐसा जातक बाहर से कितना भी शांत क्यों नहीं दिखाई दे, उसके भीतर में मानसिक अंतर्द्वंद चलता रहता है, ऐसा मैंने देखा है। चौथा सूत्र बता रहा हूं, क्योंकि मामला शनिदेव का है, इसलिए
भाव से बोल रहा हूं। यदि किसी भी जातक की जन्मकुल में शनिदेव उच्च राशि में किसी भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक भीड़ में रहकर भी वैरागी और तपस्वी का जीवन जी सकता है। नमो नारायण। एक बात और कहना चाहता हूं, ये 5वां सूत्र है। यदि कुंडली में शनिदेव मेष राशि के हो और 6ठे भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक जीवन में जब जब गिरता है तब तो वो बड़ा बनकर उठता है, उभरता और समाज पर छा जाता है। ऐसा मैंने देखा है। ओम नमो नारायण। सूत्र अच्छे लगे तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ऐसा है। आयुर्वेद के नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। आज नुस्खा आंखों के बारे में है, नेत्रों के बारे में, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर विनय निवेदन होगा आप सभी लोगों से कि आंखों का मामला है, आंखों की कोई भी तकलीफ हो, आंखों के विशेषज्ञ को जरूर दिखानी चाहिए। लेकिन ये आयुर्वेद है, इसका ज़्यादा कोई नुकसान, ऐसा नुकसान होता नहीं साथियों। यदि आपकी आंखों में काला मोतियाबिंद आ गया है, आपकी आंखों में पानी चलता है, आपको धुंधला नजर आता है और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का बोल दिया है कि आपको काले मोती का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आज मैं आपको काले मोतियों से जड़ से ठीक करने का नुस्खा बताऊंगा। चश्मा उतारने के लिए ये नुस्खा बड़ा अद्भुत है। यदि आप इसको अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा और काला मोतिया जो है ना वो जड़ से ठीक हो जाएगा। करना क्या है? 10 ग्राम अदरक का रस, 10 ग्राम छोटी मक्की वाला शहद, छोटी मक्की जो गाँव में होती, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, ड्रॉपर में अच्छी तरह भर दीजिए। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम। सीधे लेट जाइए, महीने भर इसका उपयोग करके देखिएगा। थोड़ा सा अदरक की वजह से मैं मान सकता हूँ हल्का सी जलन होगी, लेकिन ये जड़ से खत्म हो जाएगा। करके देखिए, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 4थे भाव में और 4थे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। अनायास ही कार्य संबंधी अवरोध महसूस करेंगे। भोग विलास में रुचि बढ़ेगी। धन व समय का अपव्यय होगा। घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य आज प्रतिकूल हो सकता है। सरकारी अफसरों से वाद विवाद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज कामों में कुछ सावधानी की आवश्यकता है। सरकारी मामलों में सावधानी बरतें, साथ ही अनैतिक संबंध व अनैतिक कार्यों से दूर रहे। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? नए वाहन व प्रॉपर्टी ना खरीदें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम ऐं ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 3रे भाव में, 3रे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। आपके अपने ही सहयोगी बनेंगे। नवीन व्यवसायिक लाभ का हर्ष आज आपके साथ होगा। अतिथि एवं मित्रों का सहयोग आपके साथ पूर्णतः दिखाई देगा, जो आपके लिए सुखद भी होगा। मन में उत्सुकता रहेगी। शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर में आज अनुकूलता के संकेत है। कामकाज नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल संबंधों की वजह से व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी। दिन अनुकूल होगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 2रे भाव में, 2रे भाव में चंद्रदेव को बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। परिस्थिति में सुधार होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। व्यवसाय की स्थिति अनुकूल होती नजर आ रही है। आय मध्यम होगी, परंतु आवश्यकता जितनी भी है खर्चे की वो पूर्ति होती रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अधिक लाभ के लिए अपनों को साथ लेकर चलें। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अच्छे कार्यों में करें। सोच सकारात्मक रखना आवश्यक है। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें? आलस से अपना कार्य ना बिगाड़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है, अतः व्यावसायिक समस्या का समाधान होगा। विशेष कार्य व वार्ता में सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक लाभ होगा। ससुराल पक्ष का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। कार्य क्षेत्र व प्रतियोगिता आदि में विजयी होंगे।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए जो युवा बैंक कर्मचारी है या फिर न्यायालय, लॉ, इन विभागों से संबंध रखते हैं, इन विभागों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनके लिए उन्नति के अवसर है। मनोनुकूल स्थानांतरण व प्रमोशन की भी संभावनाएं नजर आ रही है। क्या करे? स्वयं प्रयासों से कार्य सिद्ध करे और क्या ना करे, किसी की मान हानि ना करे। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा, नमन है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा लेन देन के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। छल प्रपंच के शिकार हो सकते हैं। धन का अपव्यय मानसिक तनाव दे जाएगा। गैर कानूनी व अवांछित कार्यों से दूर रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बेवजह कार्य में रुकावट व परेशानी आएगी। व्यर्थ की भागदौड़ व परेशानी बढ़ सकती है। धन का अपव्यय होगा। स्वजनों से तर्क वितर्क बढ़ सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरते। क्या करे? धैर्य व संयम से कार्य करे और क्या ना करे, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा, नमन है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, समय शुभ है। धन का लाभ होगा और धन के मार्ग प्रशस्त होंगे। पारिवारिक माहौल सुखद होगा। सुख के साधन बढ़ेंगे। शत्रु परास्त होंगे। आर्थिक प्रयोजन की समय पर सिद्धि हो जाएगी। नई योजनाओं पर विचार विमर्श आज सफलता दे रही है। क्या करें? विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र व शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आप राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो प्रबल सफलता के संकेत है। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें और क्या ना करें, शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, ओम ऐं मूं नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा, नमन। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। यदि कामकाज में परेशानी आ रही हो, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा हो और घर में अशांति चल रही हो, एक इन सारी समस्याओं से बचने का एक अमोघ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, कलावे की बाती बना दीजिएगा। कलावा यदि सूती धागा, काला सूती धागा का हो तो सोने में सुहागा। दीपक में सरसों का तेल डाल दीजिए, बत्ती डाल दीजिए, 1 चुटकी काले तिल, 2 लौंग अपने हाथ में ले लीजिए और 27 बार ओम ह्रीं सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इस मंत्र का 27 बार जाप करके लौंग और तिल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और उस दीपक में डाल दीजिए। घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकले दाहिनी तरफ इस दीपक को रखना है और मनी मन इस मंत्र का जाप करते रहना है। चाहे शत्रु हो, चाहे रोग हो, चाहे परेशानी हो, जड़ से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत है। और यदि कार्यों में रुकावट है, शत्रु परेशान कर रहा हो, तब ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। हर विघ्न बाधा परेशानी, शत्रु परेशानी, रोग पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत उपाय है। नमन। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे। घर परिवार का सुख मिलेगा। व्यवसाय की यात्रा आदि अनुकूल होगी। भवन निर्माण, चल अचल संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप तकनीकी क्षेत्र, सिविल सर्विसेज, सीए, होटल मैनेजमेंट, आईआईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या उसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वाले, ओम ऐं यें नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा, नमन। बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, अतः आय व व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा। व्यवसायिक गति सामान्य होगी। आवश्यक खर्चों की पूर्ति होती रहेगी। भावुकता से बचे व अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिन अनुकूलता के संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल होंगे। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें और क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में
65% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम ऐं यिंग नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमः। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचलन। सितारों की चाल प्रतिकूल है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आपके लिए आवश्यक होगा। शत्रु आपका काम बिगाड़ सकते हैं। संघर्ष व तनाव बढ़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, सोच विचार कर कार्य करें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें, और वाहन आदि से चोट का भय आज आपके साथ रहेगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? भावुकतावश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए।
शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।